आपका भाई आ गया। आज देखो कैसा मजा करता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि परदादा से लेके नवासा नवासी तक फैमिली मतलब खानदान में किस शख्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलो मेरे भाई अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दादा दादी। दादा दादी को एक साथ इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, पर अलग अलग कहना है तो दादा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड फादर, दादी को कहते हैं ग्रैंड मदर। पर ये बहुत ही ज़्यादा जनरल टर्म होते हैं, तो नाना नानी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसलिए हम वाजे अगर करना चाहते हैं कहीं पे तो हम इस तरीके से कह सकते हैं पिटर्नल ग्रैंड फादर मतलब दादा, पिटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी। ये जो पिटर्नल का अल्फाज है तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अबू के ख़ानदान की बात करनी होती है। तो इससे बात वाजे हो जाएगी कि आप अपने वालिद के वालिद और वालदा की बात कर रहे हैं, मतलब दादा और दादी की बात कर रहे हैं। जब दादी की बात हो रही है तो एक शेर अर्ज है मेरे भाई, घर में एक अनपढ़ बूढ़ी मेरा दिल पढ़ लेती है। तो मेरे भाई दादा दादी का ख्याल किया करें, उनको दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि दादी ने ही आपको बचपन में पाला होता है। जो कहानियाँ चांद पे परियों की, शहजादों की, ये सब दादी ने ही आपको सुनाई होती हैं, साथ सुलाया होता है उसने आपको। तो मेरे भाई उनको दुआओं में याद रखा करें। अब उनके वालिद और वालदा मतलब परदादा परदादी, तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? परदादा को ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब परदादा, ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब परदादी। पर इसको भी वाजे करना है क्योंकि ये भी जनरल टर्म है, तो वाजे करना है तो हम यूं कह सकते हैं पिटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब परदादा, पिटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब परदादी। अब अम्मी के ख़ानदान की तरफ से नाना नानी, तो वही अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। नाना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रैंड फादर, नानी के लिए ग्रैंड मदर। ये बहुत जनरल टर्म है क्योंकि दादा दादी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं तो उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पर अगर वाजे करना है नाना नानी मतलब अम्मी के ख़ानदान का, तो हम एक अल्फाज जोड़ेंगे मिटरनल। मिटरनल ग्रैंड फादर मतलब नाना, मिटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी। अब उनके वालिद वालदा पर नाना पर नानी, तो वही अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं हम परदादा व परदादी वाले जनरल टर्म। पर नाना के लिए ग्रेट ग्रैंड फादर, पर नानी के लिए ग्रेट ग्रैंड मदर। पर वाजे करना है तो हम यूं कह सकते हैं पिटर्नल कहेंगे जब दादा की बात होगी, तो नानी की बात होगी तो हम यूं कहेंगे मिटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब पर नाना, मिटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब पर नानी। तो इस तरीके से आप पर नाना और पर नानी को इंग्लिश में कह सकते हैं। अब आपके वालदेन अबू जान अम्मी जान, उनको इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स मतलब परवरिश करने वाले। अब अबू को क्या कहेंगे, अम्मी को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अबू को कहते हैं फादर, अम्मी जान को कहते हैं मदर मतलब वालदा। तो फादर को हम एक और अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि डैड इंग्लिश में कह सकते हैं, और मदर को अम्मी को कह सकते हैं मॉम। प्यार में भी उनको कह सकते हैं, डैड को डैडी, मॉम को मम्मी कह सकते हैं। और जब अम्मी जान की बात चल रही है तो मैं हमेशा हर वीडियोज़ में पुराने में भी जब कोई ना कोई शेर ज़रूर सुनाता हूँ अम्मी पे। तो आज भी एक शेर अर्ज़ है, अगर आपकी इजाज़त हो मेरे भाई, कि आने ही नहीं देती मुझ पे कोई भी आफत, आने ही नहीं देती मुझ पे कोई भी आफत, मेरी माँ की दुआओं ने आसमान को रोक रखा है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आपके अबू की तरफ से चाचा चाची, चाचा को कहते हैं इंग्लिश में अंकल, चाची को कहते हैं आंट। पर थोड़ा सा वाजे करना है कि अबू के ख़ानदान की बात हो रही है तो हम वही अल्फाज जोड़ेंगे पेटर्नल अंकल मतलब चाचा, पेटर्नल आंट मतलब चाची। पर आपको और ज़्यादा वाजे करना है तो आप थोड़ा सा यूं करके वजाहत दे सकते हो, जैसे कि चाचा मतलब आपके अबू के भाई हैं तो अब यूं कह सकते हो फादर्स ब्रदर, और चाची के लिए वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर। इस तरीके से आप वाजे कर सकते हो, पर नॉर्मली उनको अंकल आंट कहा जाता है। उसी तरीके से फुप्पा और फुप्पो, फुप्पा को कहेंगे अंकल, फुप्पो को कहेंगे आंट। अबू की तरफ से तो वही अल्फाज जोड़ेंगे पेटर्नल अंकल मतलब फुप्पा, पेटर्नल आंट मतलब फुप्पो। पर अगर आपको वाजे करना है जिस तरह हम वाजे करते आए हैं, तो फुप्पो जो होती हैं अबू की बहन होती हैं, तो उसके लिए हम यूँ कह सकते हैं फादर सिस्टर मतलब फुप्पो। और जो फुप्पा होते हैं उनके हस्बैंड होते हैं तो हस्बैंड ऑफ फादर सिस्टर मतलब पेटर्नल अंकल, अंकल मतलब फुप्पा। तो फुप्पा और फुप्पो को इंग्लिश में हम इस तरह कह सकते हैं, पर नॉर्मली उनको अंकल आंट आप बुला सकते हैं। अब अम्मी की तरफ से मामू और मुमानी, मुमानी कहो या मामी कहते हैं जिसे, तो मामू को इंग्लिश में कहते हैं अंकल, मुमानी को इंग्लिश में कहते हैं आंट।
तो अम्मी की तरफ से हैं तो मिटरनल अंकल मतलब मामू, मिटरनल आंट मतलब मुमानी। पर वाजे करना है तो आप यूं कह सकते हो मदर्स ब्रदर मतलब मामू, वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर मतलब मुमानी। पर नॉर्मली आप उनको अंकल आंट कह सकते हैं। इसी तरह खालू खाला, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, खालू को कहेंगे अंकल, खाला को कहेंगे आंट। तो अम्मी की तरफ से हैं तो मिटरनल अंकल मतलब खालू, मिटरनल आंट मतलब खाला। पर वाजे करना जैसे करते हैं तो आप यूं कह सकते हो मदर सिस्टर मतलब खाला, और हस्बैंड ऑफ मदर सिस्टर मतलब खालू। ये हो गया अम्मी की तरफ से ख़ानदान। अब फूफाजाद भाई बहन, चाचाजाद भाई बहन, तो उन सब के लिए एक ही अल्फाज इस्तेमाल होता है कज़न। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब फूफाजाद भाई हो या चाचाजाद भाई हो तो उसके लिए कज़न होगा इस्तेमाल। चाहे फूफाजाद बहन हो या चाचाजाद बहन हो उसके लिए भी कज़न ही इस्तेमाल होगा। लड़का हो लड़की हो एक ही अल्फाज इस्तेमाल होगा कज़न। पर ये आप वाजे कर सकते हो कि अब्बू की तरफ से, ददियाल ख़ानदान की तरफ से, तो आप यूँ कह सकते हो पिटर्नल कज़न, इस तरीके से। अब उसी तरीके से मामूजात भाई बहन, खालाजात भाई बहन, उनके लिए वही इस्तेमाल करेंगे अल्फाज कज़न। तो वाजे करना है तो यूँ कह सकते हो मिटरनल कज़न। पर लड़का हो लड़की हो उसके लिए एक ही अल्फाज इस्तेमाल होगा कज़न। अब आप और आपकी बीवी, तो बीवी और आप उसके शोहर हुए, तो बीवी को कहेंगे वाइफ और वो आपको कहेगी शोहर मतलब हस्बैंड, हस्बैंड मतलब शोहर। तो आप उसके हस्बैंड हुए और वो आपकी वाइफ हुई। अब बेटी और बेटा, बेटी को कहेंगे डॉटर, बेटे को कहेंगे सन। भाई बहन, बहन भाई, तो उसको एक साथ हम कहेंगे सिबलिंग्स मतलब बहन भाई। पर बहन को कहेंगे सिस्टर, भाई को कहेंगे ब्रदर, एक साथ सिबलिंग्स कहते हैं। तो अलग अलग सिस्टर कहेंगे बहन को, ब्रदर कहेंगे भाई को। बड़ी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन को कहेंगे एल्डर सिस्टर, बड़े भाई को कहेंगे एल्डर ब्रदर। और भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि बड़ी बहन के लिए बिग सिस्टर, बड़े भाई के लिए बिग ब्रदर। छोटी बहन छोटा भाई, तो छोटी बहन के लिए इस्तेमाल करेंगे यंगर सिस्टर, छोटे भाई के लिए इस्तेमाल करेंगे यंगर ब्रदर। और अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं लिटिल सिस्टर छोटी बहन, लिटिल ब्रदर छोटा भाई, इस तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बीवी का जो ख़ानदान होता है, ससुर, सास, साला, साली, तो ससुर को कहते हैं फादर इन लो, सास को कहते हैं मदर इन लो, साले को कहते हैं ब्रदर इन लो, साली को कहते हैं सिस्टर इन लो। अब बहन का जो पति होता है बहनोई, उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लो या सिस्टर्स हस्बैंड। इसी तरीके से भाई की जो बीवी होती है, भाभी होती है, उसे कहते हैं सिस्टर इन लो या ब्रदर्स वाइफ। भांजा भांजी मतलब आपकी बहन की औलाद, और भतीजा भतीजी मतलब आपके भाई की औलाद, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा। नीस कहते हैं भांजी या भतीजी। अब आपकी बेटी का जो हस्बैंड होता है दामाद, उसे इंग्लिश में कहते हैं सन इन लो या डॉटर्स हस्बैंड। इसी तरीके से बेटे की जो बीवी होती है मतलब बहू, उसे इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लो या सन्स वाइफ। अब पोता पोती मतलब बेटे की औलाद, नवासा नवासी मतलब बेटी की औलाद, तो इससे इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन, एक साथ कह सकते हैं। तो अलग अलग कहना है तो हम कहें ग्रैंड सन मतलब नवासा या पोता, और ग्रैंड डॉटर मतलब नवासी या पोती। अब दूर के ख़ानदान जैसे कि फुप्पो आपके ख़ानदान की थी, पर फुप्पा हो सकता है ख़ानदान के ना हो, तो उसके जो ख़ानदान वाले हैं वो आपके रिश्तेदार होंगे। इसी तरीके से जो चाचा हैं वो आपके ख़ानदान के हैं, चाची हो सकता है ख़ानदान की ना हो, तो वो आपके रिश्तेदार होंगे। तो रिश्तेदार को कहते हैं इंग्लिश में रिलेटिव्स। अब सौतेला बाप, सौतेली माँ, सौतेले बाप को कहते हैं स्टेप फादर, सौतेली माँ को कहते हैं स्टेप मदर। अब सौतेली औलाद, सौतेला बेटा, सौतेली बेटी, सौतेले बेटे को कहते हैं स्टेप सन, सौतेली बेटी को कहते हैं स्टेप डॉटर। साली का जो हस्बैंड होता है हमजुल्फ या सड़ू, उसे इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई को ब्रदर। तो आपने देखा खानदान में किस शख्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे भाई इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।